अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं कौसर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग टाइम विद कौसर। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार नान पकोड़ा। दो तरह के हम नान पकोड़े बनाएंगे, एक सिंपल नान पकोड़ा और एक वेज नान पकोड़ा। जिसको बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1.5 कप बेसन, हाफ टी स्पून चाट का मसाला, 2-3 चुटकी मीठा सोडा और यहाँ थोड़े मसाले हैं हमारे पास। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून कलौंजी। तो बेसन को एक बाउल में डाल देते हैं हम। तो यहाँ एक बाउल में हम डाल देंगे बेसन। फिर सोडा डाल देंगे, नमक, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे हम इसमें, ताकि अच्छा सा कलर आए। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा अच्छा सा मिक्सर रेडी हो गया है। बस इस तरह का मिक्सर बना लेंगे। और यहाँ दो नान है हमारे पास, जिसके हमने 8 पीस बना लिए हैं। इस तरह के पीस आप चाहें तो छोटे बड़े बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ चूल्हे पर हमने कढ़ाई चढ़ाई हुई है और इसमें ऑयल भी डला हुआ है। तो इसको गर्म होने देते हैं, फिर फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए, ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है, तो अब इसको फ्राई करते हैं। तकरीबन 1 मिनट हो गया है इसको इधर फ्राई होते हुए। इसकी दूसरी साइड पका लेते हैं। 1 मिनट इस साइड फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए और ये दोनों साइड अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। इसको भी 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं इसको भी फ्राई होते हुए, तो इसको भी निकाल लेते हैं। और यहाँ ये हमारा बचा हुआ बेसन है, इसमें हम 4 टेबल स्पून बेसन और ऐड कर देते हैं। और थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर। तो लीजिए, बेसन हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं सब्जियां। बारीक कटी हुई प्याज है हमारे पास, तकरीबन 2 टेबल स्पून। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़े से आलू, ये भी बारीक कटे हुए हैं। और
और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन, ये एक कली है लहसुन की। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इनको भी फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी भी इसमें डाल सकते हैं, गोभी वगैरह। तो ये भी फ्राई हो गए हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। ये भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और सिंपल नान पकोड़े रेडी हो गए हैं। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।